याद रखिए, 80-20 रूल, जिसको हम परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसका असली गेम आपको किसी भी बिजनेस बुक में नहीं मिलेगा। सीईओज के साथ काम करके जो चीज़ सीखी है, उससे एक चीज़ समझ में आ गई कि वो अपने टॉप 20% प्रोडक्ट्स को केवल फोकस ही नहीं देते, बल्कि उसके अराउंड पूरा बिजनेस को रीडिज़ाइन कर देते हैं। तो आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि एज अ बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर आपको कैसे टॉप 20% प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उस पर फोकस करके अपना बिजनेस को ग्रो करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक कंपनी है जिसके पास टोटल 25 SKUs हैं या प्रोडक्ट्स हैं। तो 20% में रफली 5 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। एज पर 80-20 रूल या परेटो प्रिंसिपल, परफेक्ट परेटो उसको कहते हैं जहां पर टॉप 20% प्रोडक्ट एग्जैक्टली 80% रिवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। बट ये बहुत रेयर होता है। प्रैक्टिकलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि नॉर्मली आपके टॉप 15 to 25% प्रोडक्ट जो हैं वो रफली 75 to 85% के रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर जब आप एनालाइज करोगे तो आपको अपने टॉप के 3 to 7 प्रोडक्ट एनालाइज करना है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस रेंज में। उसके अलावा आपको 2 चीज़ें जानना ज़रूरी है। पहला है कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना भी आपका प्रोडक्ट बनाने में खर्चा, डायरेक्ट खर्चा होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो लेबर का हो, ये वो कॉस्ट होती है। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहते हैं कि जितना भी आपका रेवेन्यू बना, उससे आप जब COGS या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब माइनस करते हो तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। पार्ट 2 में मैं आपको ये समझाऊंगा कि एक्सेल के थ्रू सारे प्रोडक्ट्स को एक जगह पे करके आप कैसे अपने टॉप 20% प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेंगे। क्या आपको पता है कि 90% बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, और शायद यही रीजन है कि वो सही प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं कर पा रहे, जिसके कारण उनकी ग्रोथ लिमिट हो जा रही है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ पर हो रही है, और कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे शायद आपको मजा भी आ जाए कि आगे जाके डेटा को कैसे एनालाइज करना है। लास्ट वीडियो में हम कंपनी का एग्जांपल लेते थे जिसके पास रफली 25 प्रोडक्ट्स हैं। किसी भी पीरियड जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, उसका पूरा प्रोडक्ट वाइज सेल्स डेटा आप निकाल लीजिए क्वांटिटी एंड वैल्यू के साथ। स्टेप 2, नेवर फोकस ऑन क्वांटिटी, सो फोकस ओनली ऑन द वैल्यू। स्टेप 3, आपको वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। स्टेप 4, आपको इस प्रोडक्ट के वैल्यू का वैल्यू प्रोपोर्शन निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स जो है उसका क्या प्रोपोर्शन ये वैल्यू क्रिएट कर रही है। तो आप इस 24.4 मिलियन को 130 मिलियन से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा 18% कंस्टिट्यूट करती है। स्टेप 5 में आपको इसका क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन निकालना है, जो बेसिकली क्या होता है कि आप 18, 17, 17.2, 13.8 को क्यूमुलेटिव ऐड करते जाओ। अब समझिए गलती कहाँ हो रही है। अगर आपका फोकस केवल टॉप 4 to 5 प्रोडक्ट्स पे होता तो आप परेटो प्रिंसिपल के सिंपल रूल के हिसाब से यहाँ पे लगभग 80% बन जा रही है, तो आप ये टॉप 5 प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करके अपना सारा मार्केटिंग और एफर्ट्स जो है वो इन प्रोडक्ट्स पे दे देते हैं। बट ये सही नहीं है। ये गलत इसलिए है क्योंकि बिजनेस में जो एक्चुअल वैल्यू जनरेट होती है वो केवल सेल्स वैल्यू पे नहीं होती है, वो ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे वैल्यू जनरेशन होती है। तो आपको इन सभी प्रोडक्ट्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, जिससे आपको जीबी परसेंटेज मिल जाएगा, और फिर एब्सोल्यूट ग्रॉस प्रॉफिट समझनी है कि कौन ज़्यादा बिजनेस वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि भले ही पहला प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट 15 है वो 24.4 मिलियन का रेवेन्यू क्रिएट कर रहा है, बट बिजनेस में वो वैल्यू केवल 11 मिलियन का ही जनरेट कर रहा है। बल्कि प्रोडक्ट 6 जो है वो भले ही 2 मिलियन कम जनरेट कर रहा है वैल्यू, बट ओवरऑल बिजनेस वैल्यू के मामले में वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसलिए अगर आपके पास लिमिटेड बजट है और आपको केवल टॉप 2 या 3 प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है, तो आप इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट 15 के आप प्रोडक्ट 6 को सिलेक्ट करोगे, बिकॉज वो आपके लिए एक्चुअल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आज आपने एक्चुअल में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल लर्निंग सीखी है जिसको यूज करके आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस जर्नी में सही प्रोडक्ट्स पे फोकस कर सकते हो और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। कमेंट में एक्सेल लिख दो, अगर ये एक्सेल चाहिए तो मैं आपको आपके DM में ये सेंड कर दूंगा।